गुड मॉर्निंग। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग टोटल अभी तक 9 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। हम लोग को आज पढ़ना है 3 और रिएक्शन। उसमें एक रिएक्शन में ईस्टर बनता है, तो पहले आपको हम ईस्टर का कुछ नाम लिखने सिखा देते हैं। ईस्टर का नाम होता क्या, पहले ईस्टर क्या होता है? ऐसा बोलते हैं हम लोग RCOOR, RCOR डैश COOR, ये सभी ईस्टर हैं। अब ईस्टर आया कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू ईस्टर प्लस वाटर। देखिए, COOH यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, ROH यह है अल्कोहल। यहां से क्या कीजिए, आप पानी बाहर निकाल दीजिए। यहां से क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया, तो देखो क्या बना, C डबल बॉन्ड O, इस O पे कौन आया R, इस O पे कौन आया R, H2O बाहर निकल गया। अब ध्यान दो, COOH ROH अल्कोहल, यहां से H2O बाहर निकल गया, C डबल बॉन्ड O OR, टी हो गया आपका ईस्टर, और प्लस वाटर बाहर निकल गया। तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में पानी डालते हैं तो क्या निकलता है, ईस्टर प्लस वाटर। तो अब देखिएगा, थोड़ा हम लोग ईस्टर का कुछ ऐसा समझते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा सब, COOH ROH, यहां से वाटर बाहर निकल गया, COOR, ये बना ईस्टर। अगर आप इसको गौर से देखिएगा, अगर इसको आप गौर से देखते हैं तो आप महसूस कर पाएंगे C डबल बॉन्ड O। देखो, इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट OR वाला पार्ट है। देखो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसका है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। और ये जो OR पार्ट है, ये किसका पार्ट है, अल्कोहल का पार्ट है। मतलब ईस्टर मिक्सचर है दो, एक एसिड का पार्ट का और अल्कोहल के पार्ट से बना हुआ है। अब देखिएगा, इसका नाम कॉमन नेम होता है वर्ड रूट प्लस YL स्टार वर्ड रूट प्लस AT। अब ये जो लगेगा अल्कोहल पार्ट में और ये लगता है एसिड पार्ट में। IUPAC नेम वर्ड रूट प्लस YL अल्कोहल पार्ट में, स्टार वर्ड रूट प्लस AT वर्ड रूट प्लस AN प्लस O8 एसिड पार्ट में। अब एक बात समझिएगा, हम कुछ नाम लिखते हैं, आप एकदम समझ जाइएगा आसानी से। CH3COOCH3, देखो ये है आपका अल्कोहल का पार्ट और ये है आपका एसिड का पार्ट। CH3CH2COOCH3, ये अल्कोहल का पार्ट और ये है एसिड का पार्ट। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले लिखते हैं कॉमन नेम। देखो, कॉमन नेम क्या बोलता है, वर्ड रूट प्लस YL। पहले लिखेंगे अल्कोहल का नाम, अल्कोहल में कितना, 1 कार्बन, तो क्या बोलेंगे, मिथाइल। मिथाइल हो गया। अच्छा, स्टार वर्ड रूट प्लस AT। अब यहां ध्यान दीजिएगा सब, स्टार वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, मेनली 5 तक याद कीजिए। 1 को बोलते हैं फॉर्म, 2 को बोलते हैं एसिड, 3 को बोलते हैं प्रोपियन,
4 को बोलते हैं ब्यूटाइल, 5 को बोलते हैं वैलर। अब यहां देखिएगा, पहले किसका नाम? अल्कोहल पार्ट। अल्कोहल पार्ट ये है, क्या बोला? वर्ड रूट प्लस YL, एक कार्बन का वर्ड रूट क्या बोलेंगे? सिंपल वर्ड रूट तो मिथाइल, वर्ड रूट तो मिथ प्लस YL मिथाइल। स्टार वर्ड रूट, एसिड वाले पार्ट में स्टार वर्ड रूट, कितना कार्बन है? 2 कार्बन का स्टार क्या बोलेगा? एसिड। इसमें क्या जोड़ेंगे? AT, एसीटेट। यहां समझिएगा, देखो पहले अल्कोहल का पार्ट, अल्कोहल का पार्ट ये हुआ, अल्कोहल का पार्ट ये हुआ, क्या बोला? वर्ड रूट प्लस YL, एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा? मिथ प्लस YL मिथाइल। एसिड में क्या बोला? स्टार वर्ड रूट, कितना कार्बन है? 1 2 3 का स्टार क्या है? प्रोपियोन, प्रोपियोन। इसमें क्या जोड़ेंगे? ATE, तो मिथाइल प्रोपियोनेट। अब यहां ये IUPAC नेम पे आओ, ये सरल है, इसमें सिंपल वर्ड रूट, पहले अल्कोहल पार्ट वही नाम, वर्ड रूट प्लस YL, तो 1 कार्बन मिथाइल। इसमें क्या बोला? वर्ड रूट प्लस सिंपल वर्ड रूट, एसिड में कितना कार्बन? 2 कार्बन, तो बताओ 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा? इथ प्लस AN प्लस OH, इथ प्लस AN प्लस OH, इथानोएट। देखो मिथाइल कितना कार्बन? 1 2 3, तो प्रोप प्लस AN प्लस OH, प्रोपानोएट। आप यहां और समझिएगा चीज को, CH3 CH2 CO CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। देखो अल्कोहल पार्ट, एसिड पार्ट, अल्कोहल पार्ट, एसिड पार्ट। ध्यान दीजिएगा सब, आते हम लोग कॉमन नेम पे। पहले किसका नाम? अल्कोहल पार्ट, कितना कार्बन? 2 कार्बन, इथाइल। इधर कितना कार्बन? 1 2 3 कार्बन। कॉमन नेम में क्या लेते हैं हम लोग? स्टार वर्ड रूट, तो 3 को क्या बोलेंगे? प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट। अब यहां पर आइए, पहले अल्कोहल पार्ट इथाइल, यहां कितना कार्बन है? 2 कार्बन, 2 का स्टार क्या बोलता है? एसिड, जोड़ेंगे AT, इथाइल एसीटेट। यहां पर आइए, IUPAC नेम, पहले किसका नाम? अल्कोहल पार्ट इथाइल, फिर एसिड पार्ट 1 2 3 क्या बोलेंगे? प्रोपेन, OH, वर्ड रूट प्लस AN प्लस OH, यहां वही नाम आ जाएगा इथाइल। इसमें क्या आएगा? वर्ड रूट, 2 को क्या बोलेंगे? इथ प्लस AN प्लस OH। देखिएगा दोनों के कॉमन और IUPAC नेम में अल्कोहल पार्ट सेम लिखते हैं, एसिड पार्ट में फर्क होता है, एसिड पार्ट में फर्क होता है। एसिड पार्ट में कॉमन नेम में क्या लग जाता है? स्टार वर्ड रूट, और IUPAC नेम में क्या लगता है? सिंपल वर्ड रूट। इतने सिर्फ आपको याद रखना है, क्यों पढ़ा रहे हैं। अब यहां देखिएगा, हम लोग J नंबर, रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। कार्बोक्सिलेट ग्रुप के द्वारा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप के द्वारा विस्थापन, एस्टर का निर्माण। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन reacts with
सिल्वर कार्बोक्सिलेट टू फॉर्म एस्टर, टू फॉर्म एस्टर। हेलो अल्केन सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ अभिक्रिया कर एस्टर का निर्माण करता है। RX ये हेलो अल्केन। RCOOAG, इसको आप R' कर लीजिए। तो यहां से क्या हो गया, AgX बाहर निकल गया। यहां से क्या हुआ, AgX बाहर निकल गया। और बोलो क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, R' COO, इस O पे कौन आया है, R, तो RCOOR यही तो बन गया एस्टर। देखो इसमें बेसिकली कन्वर्जन नहीं पूछता है, अगर पूछेगा भी तो डायरेक्ट आपको रिएक्शन दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेगा। जैसे देखिए CS3CS2Br AgOCOCS3 CS3CS2Cl AgOCS2CS3 CS3Br AgOCS3। अब देखो यहां से क्या निकल गया, AgBr, यहां से क्या निकला, AgCl, यहां से क्या निकला, AgBr। तो अब देखिए AgBr बाहर निकल गया, AgCl बाहर निकल गया, AgBr बाहर निकल गया। तो बोलो यहां से क्या बचा, CS3 C डबल बॉन्ड O, O, इस O पे कौन आया, CS2 CS3 CS3 CS2 CO O, इस पर कौन आया, CS2 CS3 CS3 CO O, इस पर कौन आया, CS3। अब इसका नाम देखो क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइल, 2 कार्बन, इथ प्लस AN प्लस OH, इथाइल 1 2 3 प्रोप प्लस AN प्लस OH, 1 कार्बन, मिथाइल इथ प्लस AN प्लस OH, इथानोएट। तो एक बात आपको समझना पड़ेगा, हेलो अल्केन से ईस्टर कौन बनाता है, RCOOAG। डिपेंड करता है कि ईस्टर कौन सा बन रहा है, कन्वर्जन नहीं के बराबर पूछता है। के नंबर, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। जितने भी नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, आगे पढ़ेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। उसमें एक है हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। हम लोग इसको एमीन चैप्टर में दोबारा फिर से पढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, लिखो हेलो अल्केन reacts with ammonia to form 1 degree amine। 1 degree amine
फर्दर रिएक्ट्स विथ haloalkane to form 2-degree amine. 2-degree amine further reacts with haloalkane to form 3-degree amine. 3-degree amine further reacts with haloalkane to form 4-degree amine नहीं होगा, to form टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। हैलोअल्केन अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर 1-degree एमीन बनाता है। वन डिग्री एमीन हैलोअल्केन के साथ फिर से अभिक्रिया कर 2-degree एमीन बनाता है। 2-degree एमीन हैलोअल्केन के साथ फिर से अभिक्रिया कर 3-degree एमीन बनाता है। थ्री डिग्री एमीन हैलोअल्केन के साथ फिर से अभिक्रिया कर टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड बनाता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही खराब रिएक्शन है। अब क्यों है बताएंगे अभी आपको। देखिएगा RX ये हेलोअल्केन है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अमोनिया दिए NH3, देखिएगा RX NH3 को ऐसा बोलेंगे HNH2, यहाँ से क्या हुआ HX बाहर निकल गया और बोलो क्या बना RNH2, ये हो गया आपका 1-degree एमीन, यहाँ से HX बाहर निकला। तो क्या लिखें, हेलोअल्केन अमोनिया के साथ रिएक्शन कर 1-degree एमीन बनाता है। 1-degree एमीन हेलोअल्केन के साथ फिर से इसी के साथ फिर से RX, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा RNH2, देखिए RX है, RX लिखिए, RNH2 आप इसको ऐसे लिखिए, ऐसा बोल सकते हैं RNH2 को RNH2 ऐसे, यहां से क्या हुआ फिर HX बाहर निकला और क्या बन गया RNHR। बोला 1-degree एमीन फिर से हेलोअल्केन के साथ रिएक्शन कर 2-degree एमीन बनाता है। आगे समझो क्या लिखा, 2-degree एमीन हेलोअल्केन के साथ फिर से 2-degree एमीन हेलोअल्केन के साथ फिर से, देखिए यहां पर हम लोग हेलोअल्केन फिर से दिए। अब देखो RX इसको ऐसा बोलेंगे हम लोग, देखिएगा RNHR को, RNHR बोलो यहां से क्या हुआ HX बाहर निकल गया और बोलो क्या बना NR
R 3 डिग्री एमीन बनाता है। 3 डिग्री एमीन हेलो अल्केन के साथ फिर से रिएक्शन कर टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, ऐसा कुछ। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छे सीखिएगा। देखो n के पास तो बाहर में 5 होता है, तो 5 3 8। अब देखिएगा n के बाहर में कितना होता है 5, ऐसे देखिएगा n के बाहर में 5। देखो एक R, यहां ध्यान दीजिएगा n का, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका पूरा हो चुका है। अब इसके पास एक R और आ गया, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर कौन है, एक X आया है। देखो इस पर कौन आया, R, तो R यहां गया, इस पर कौन आया, एक X आया। देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो यहां माइनस आ गया, और इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 पूरा हो गया। और X फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, इसको भी तो मिल गया, इसका भी तो पूरा हो गया, इसका भी तो पूरा हो गया। तो देखिए इसका नाम क्या हो गया, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। अब एक बार फिर तुम ध्यान दो, सिंपल देखो बाबू, इतना टफ नहीं है ये। RX अमोनिया दिए, करना कुछ नहीं है, एक H और एक X बाहर निकलेगा, और R के जगह पे यहां पर H बाहर निकला तो क्या बचा, NH2, तो R पे कौन आ गया, NH2। फिर यहां से एक H, ध्यान दीजिएगा, यहां से एक H बाहर निकलेगा, इसके बदले H और X, और H के बदले कौन आएगा, R, तो यहां पर R आ गया। फिर यहां से एक H बाहर निकलेगा, H और X, तो H के बदले कौन आ जाएगा, R, और चूंकि यहां पर तो आपका कुछ है ही नहीं, यहां तो एक भी H नहीं है, H के साथ X रिप्लेस कर रहा है, तो क्या इस पर डायरेक्ट आके ऐड हो गया। अब फिर ध्यान दो, RX अमोनिया NH3, इसको ऐसा बोलेंगे HNH2, NH3 को HNH2, तो यहां से HX बाहर निकल गया। सिंपल बाबू, H के जगह पे कौन आ रहा है, एक R, H की जगह पे कौन आया, R, यहां पर भी एक H की जगह पे कौन आया, R, यहां पे H की जगह पे कौन आया, R। चूंकि यहां पर तो H है ही नहीं, तो सब खाली क्या हुआ, देखो यहां से हर एक बार में H और X बाहर निकला, H और X बाहर निकला, H और X बाहर निकला, चूंकि यहां तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट ऐड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इतना भी आपको, देखो ये हॉफमैन मोनोलिसिस रिएक्शन ये है, लेकिन एक बात देखिएगा, ये मिक्सचर बनाता है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, देखो प्रोसेस यही है, लेकिन देखो ये ऐसे बनाता है, CH3 CH2 Br। इसमें जैसे अमोनिया देते हैं, ध्यान दीजिए क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2, तो ये बन गया 1 डिग्री एमीन मिक्सचर। देखो H के बदले कौन आएगा, R, यही तो R पार्ट है, NH CH2 CH3 2 डिग्री एमीन प्लस, फिर एक H निकलेगा और H के बदले कौन आएगा, R, H के बदले कौन आएगा, R, और इस बार H नहीं है तो क्या होगा, सब इस पर आकर ऐसा C2H5 N C2H5 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 प्लस, यहां पर क्या दिया है, Br माइनस। ये हो गया आपका 3 डिग्री एमीन। अब देखो नाम कैसे लिखते हैं, इथाइल एमीन, इथाइल एमीन, इथाइल इथाइल, डाइथाइल एमीन, डाइथाइल एमीन, इथाइल इथाइल इथाइल, ट्राइथाइल एमीन। अब देखो इथाइल 4 बार है, टेट्रा इथाइल, इसको बोलेंगे अमोनियम
अमोनियम, टेट्रा इथाइल अमोनियम, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, तो यहाँ Br इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अब ध्यान दीजिएगा ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आया कहां से, देखिए अमोनिया, अमोनिया से अगर एक H निकालते हैं तो बन गया आपका NH2, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। NH2 से अगर आप एक H निकालिएगा तो बनेगा NH, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री एमीन। और अगर NH से एक और H निकल गया तो ये हो जाता है आपका 3 डिग्री एमीन। सिंपल बाबू, कहानी क्या हुआ, अमोनिया से एक H निकलेगा, NH2 आया तो वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एमीन। 1 इससे एक और H निकल गया तो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एमीन। इससे एक और H निकल गया तो क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एमीन। जिसमें लग गया NH2 1 डिग्री एमीन, NH 2 डिग्री एमीन, सिर्फ N लगेगा और 3 बॉन्ड लग जाएगा तो वो क्या हो गया आपका 3 डिग्री एमीन। एमीन 4 डिग्री नहीं होता। तो ये तो हो गया आपका, देखिए यहां मिक्सचर बनेगा, सिंपल देखो बाबू, देखो यही जो देखो, अगर यहाँ एक मिथाइल होगा तो क्या बनेगा, अगर यहाँ मिथाइल होगा तो क्या बनेगा, मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन, टेट्रा मिथाइल अमोनियम, अगर यहाँ Br तो ब्रोमाइड, Cl तो क्लोराइड। यहाँ जो भी R होगा वही क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा 4 बार। ऐसा ही होता है ये आपका टोटल हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे लास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टॉपिक में। रिप्लेसमेंट बाय अल्काइल ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। अल्काइल ग्रुप के द्वारा विस्थापन अल्केन का निर्माण। देखिए RX R-Li अल्काइल लिथियम, बहुत काम का चीज रिएक्शन है ये, इसको याद रखिएगा आप। RX LiR-, तो यहां से क्या हुआ, LiX बाहर निकल गया, LiX बाहर निकल गया, R-R-, तो यहां से ये बन गया अल्केन। अब ध्यान दीजिएगा CH3CH2Br, काम की बात, यहां जो R लोगे और यहां जो R लोगे डिफरेंट होगा। अगर यहां इथाइल लिए हो तो इथाइल छोड़ के यहां सब पॉसिबल है, इथाइल पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ऐसा तो CH3CH2Br प्लस LiCH3, LiBr यहां से बाहर निकल गया और बोलो क्या बचा, CH3CH2CH3, तो बोलो क्या बन गया, प्रोपेन। तो ये तो हो गया, हम लोग टोटल क्या पढ़ लिए, जो 12 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था हम उसको सीख लिए। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, when haloalkane
रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KOH। तो रिपीट कर रहे हैं बाबू, यहां पर हम लोग एक्वस KOH नहीं ले रहे हैं, अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। व्हेन हेलो अल्केन रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KOH, देन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन takes place and alkene is formed. Alkene is formed. Since hydrogen is removed from beta position, hence it is called beta elimination reaction. Beta elimination reaction। जब हेलो अल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है तथा एल्कीन का निर्माण होता है। चूंकि हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से बाहर निकल रहा है, इसलिए इन्हें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसलिए इन्हें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोले, हेलो अल्केन अल्कोहलिक KOH, इसका मतलब क्या हुआ, KOH में अल्कोहल मिला हुआ है के साथ रिएक्शन करते हैं। देखना ऐसे, अच्छे से ध्यान दीजिएगा सब। CH3 CH2 Br KOH अल्कोहलिक, ग्रुप का कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल का कार्बन बीटा कार्बन, ग्रुप का कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल का कार्बन बीटा कार्बन। क्या बोल रहे हैं, बीटा से H निकला और OH, तो यहां से क्या हुआ, H2O बाहर निकल गया और ये KBr बाहर निकला और ये बॉन्ड नीचे गिरा, तो देखो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और KBr बाहर निकल गया, H और OH H2O बाहर निकल गया। ध्यान से चीज सीखिएगा। देखो CH3 CH2 Br, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, CH3 CH H CH3 CH2 Br KOH अल्कोहलिक, ग्रुप का कार्बन अल्फा, उसके बगल का कार्बन बीटा। देखिए क्या होता है, बीटा से H और ये OH निकला और ये K और ये Br बाहर निकला। देखिएगा H और OH, यहां से क्या हुआ, H2O बाहर निकला, K Br बाहर निकल गया, तो बोलो क्या बचा, CH2 और ये जो बॉन्ड नीचे गिर गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, KBr HOH H2O।
ये बन गया इथीन, ये बन गया इथीन। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आप एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, आप इतना लंबा ना समझें, ऐसे देखिए अल्फा बीटा, बस बीटा से H निकालना है, अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, बस यहां का HOH H2O बाहर निकल जाएगा, K और Br KBr बाहर निकल गया। ऐसे देखिए CH3 CH2 CH2 Br। अब यहां देखो अल्फा बीटा, करना क्या है, बीटा से H निकालेंगे, बीटा से H निकालेंगे, यहां से एक H निकला, H और क्या, ध्यान दीजिएगा यहां से एक H बाहर निकला, H और OH बाहर निकल गया, K Br बाहर निकल गया। हम क्या बोले आपको, सिंपल क्या बोले, बीटा से H निकालिए और अल्फा और बीटा के बीच में क्या डाल दीजिए, डबल बॉन्ड। देखिए बीटा से H निकला, बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, क्या बाहर निकल गया, KBr और H और OH H2O बाहर निकल गया, तो ये बन गया प्रोपीन। एकदम बाबू आप यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लिखे आपको यहां पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। देखो डी का मतलब होता है रिमूव, हाइड्रो हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन हेलोजन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करो, तो यहां से बाबू क्या हुआ है, H रिमूव हुआ है, यहां से रिमूव क्या हुआ है, Br, मतलब हेलोजन रिमूव हुआ है, तो ये क्या बन गया आपका, एल्कीन बना। देखिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अभी पढ़ा रहे हैं आपको, इस पूरे 12th में बहुत बार बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन, अलग अलग तरह में आएगा, हमेशा क्या बनेगा, एल्कीन ही बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बताएं आपको हम लोग। अब यहां देखिएगा, अब इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन पहले करते हैं, चीज आपका और क्लियर होगा। देखो अल्कोहलिक KOH दिए, देखो ग्रुप का कार्बन अल्फा, बगल में क्या आया, बीटा, बगल में क्या आया, ध्यान दीजिएगा अब की बार दो बीटा है, अगर यहां से निकलता H तो ये स्वाभाविक है, H और OH H2O बाहर निकल जाएगा, K और Br बाहर निकल जाएगा। अगर यहां से H निकलता है तो इस अल्फा और बीटा के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। एक बात आया, अब ध्यान देना, तुम बोलोगे नहीं सर हम यहां से निकालेंगे, अगर यहां से निकालते हो तो देखो H निकला और इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अब बताओ इसका भी नाम क्या है, प्रोपीन, इसका भी नाम क्या है, प्रोपीन, मतलब आंसर सेम आया। ऐसा नहीं है कि हमेशा आंसर सेम आएगा, ध्यान दीजिएगा जब बीटा सेम होगा तो आंसर सेम आएगा। देखो इफ मोर देन वन बीटा, देखो इफ डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन इज present and they are same, mistake babu, if more than one beta hydrogen is present and they are same, then only one product is formed। अगर एक ही तरह के बीटा हाइड्रोजन आ जाए तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तुम बोलोगे सर अगर अलग अलग आ जाए तो क्या होगा, अलग अलग आ जाए तो क्या होगा। अब हम लोग अलग अलग आ जाए तो क्या होगा उस पर बात करते हैं। देखिएगा CH3 एकदम अच्छे सीखिएगा,
KOH अल्कोहलिक। देखिए ग्रुप का कार्बन अल्फा, ग्रुप का कार्बन अल्फा, एक बीटा ये भी है, एक बीटा ये भी है। अब तुम सोचो, ध्यान ना बोर्ड पर, अब तुम सोचो जब यहां से ये H बाहर निकलेगा, यहां से अगर ये H बाहर निकलता है तो इस अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, CH2 CH CH2 CH3। और ध्यान दो जब यहां से H निकलेगा तो बीच में डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, CH3 CH CH CH3। अच्छा अब देखो KBr बाहर निकल गया और H2O बाहर निकल गया, KBr और H2O, इसको नहीं भी लिखो तो चलेगा। अब मेरे पास मोर देन वन प्रोडक्ट आ गया, तो अब बात क्या है, स्टेबल कौन, अधिक कौन बनेगा? हम बोलेंगे मेजर ये बनेगा और ये माइनर बनेगा। अधिक मात्रा इसका होगा और कम मात्रा इसका होगा। तुम बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ये अधिक कैसे बना और ये कम कैसे बना? अब हम अधिक और कम पे आते हैं। देखिएगा, तुम एक बात समझते हो कि जहां पर डबल बॉन्ड आ गया वहां पर क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक करने की संभावना अधिक है, मतलब स्टेबिलिटी कम हो गया, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अब तुम सोचो, तुम कुछ ऐसा सोचो, ध्यान दीजिएगा। देखो देखो इस बॉन्ड के तरफ जितना स्ट्रेंथ इधर है उतना स्ट्रेंथ इधर है। तुम ऐसा समझो, देखो ऐसा देखिएगा, ये देखो डबल बॉन्ड ये हुआ, तो इसको ये प्रोटेक्शन कर रहा है और एक ये प्रोटेक्शन कर रहा है। मान लो बीच में बॉन्ड है, इधर से एक पकड़ा है, इधर से एक पकड़ा हुआ है, तो बॉन्ड क्या होगा, एकदम बीच में रहेगा, स्टेबल रहेगा। यहां पर क्या है, सिर्फ एक तरफ से पकड़ा हुआ है, एक तरफ से पकड़ा हुआ है, तो यहां स्टेबल क्या होगा, लेस होगा इसके तुलना में। तो तुम बोलोगे सर जानेंगे कैसे, ऐसे थोड़ी जानेंगे। हम बोलेंगे नहीं, आप ये लिखिएगा, एक सिटजेफ रूल दिया। अब रूल क्या दिया, देखो सिटजेफ रूल, ध्यान दीजिएगा। ये रूल क्या दिया, बोला कि जब बीटा एलिमिनेशन के केस में एक से अधिक प्रोडक्ट आ जाए तो मेजर प्रोडक्ट वह होगा जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन के पास डबल बॉन्ड कार्बन के पास अधिक अल्काइल ग्रुप हो। तो बोलो यहां पर क्या है, एक मिथाइल, यहां पर एक मिथाइल, तो यहां पर कितना अल्काइल है, 2 अल्काइल है, और यहां पर कितना है, सिर्फ इथाइल है। तो बोलो यहां पर कितना अल्काइल है, यहां पर कितना अल्काइल है, सिर्फ एक ही अल्काइल है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, हम ये देख लेंगे, जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास अधिक अल्काइल वही क्या हो गया मेजर, जिसके पास कम अल्काइल वो क्या हो गया माइनर। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, रूल लिखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, चीज और क्लियर होगा। इन केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, if more than one product is formed, more than one product is formed, then major product is those which contain more number of alkyl group attached with double bonded कार्बन। बीटा एलिमिनेशन के केस में अगर एक से अधिक प्रोडक्ट आ जाए तो मेजर प्रोडक्ट वह होगा जिसमें
जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से अधिक मात्रा में अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, अधिक मात्रा में अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। CH3 CH ऐसा अल्कोहलिक KOH दिए। देखिएगा, अल्फा ग्रुप का कार्बन अल्फा, बीटा 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 बीटा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब सोचो, देखो दोनों बीटा तो सेम है, तो क्या करेंगे, किसी एक से निकाल लो। मान लो यहां से H निकला तो बोलो क्या बना, CH3, यहां से एक H निकला तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, और मतलब CH2 C पर CH3 CH2 CH3। और अगर यहां से H निकला तो इसके बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड आया, CH3 CH3। आप ध्यान दीजिएगा, सब अच्छे सीखिएगा, मेजर कौन माइनर कौन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ो, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ो। तुम यहां ध्यान दो, इधर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इधर क्या है, मिथाइल, और ये क्या है आपका, इथाइल। मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो बोलो यहां पर कितना है, 3 अल्काइल है, और यहां पर कितना है, 2 अल्काइल है। ऐसे भी आपको दिखेगा, देखो डबल बॉन्ड के बीच में इसको अधिक प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसको इसके तुलना में कम प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। सिरजेफ रूल क्या बोला है, रूल यही बोला है, जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास अधिक अल्काइल वही क्या होगा, मेजर। तो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, और यही क्या हो, ये क्या हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। समझे बात को। अब हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, काम की बात ये, एक बात ध्यान दीजिएगा सब, हम लोग अब देखिएगा, इफ कन्वर्जन, ध्यान देना, इफ पोजीशन ऑफ हेलोजन आर चेंज्ड, अगर हेलोजन का पोजीशन बदल जाए, देखिएगा स्टेप 1 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, स्टेप 2 मार्कोनी-कॉप्स रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल या एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक बात ध्यान दीजिएगा सब, यही 2 स्टेप फॉलो करना है हमको। कैसे, अभी आपको हम दिखाते हैं करके। कन्वर्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, एक, दूसरा 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। आप यहां ध्यान दीजिएगा सब, 1 ब्रोमोप्रोपेन से बोला 2 ब्रोमोप्रोपेन। आप ध्यान दीजिए सब, 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 Br, 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3, आप देखो
1 से क्या हो गया 2। हम क्या बोले हैं, हेलोजन का पोजीशन चेंज हो गया है, हेलोजन का पोजीशन चेंज हो गया। तो बोलो हम पहले क्या बोले आपको, पहले क्या लगाओगे, स्टेप 1 बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन अल्कोहलिक KOH। ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा ये बीटा, तो बोलो बीटा से क्या निकलेगा H, बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड CH3CH, डबल बॉन्ड CH2, बाहर क्या निकल जाएगा H और OH, H2O, K और Br, KBr, जो बाहर निकलता है उसको नहीं लिखते हैं। स्टेप 2 बोलिए क्या बोले हैं, मार्कोनी या एंटी मार्कोनी, हमको पता नहीं निका अभी लगाना क्या है, इतना पता है कि हम क्या डालेंगे HBr डालेंगे, डाल दिए। अब आ जाओ क्या बोला, अब तुम इसको देखो, ब्रोमीन कहां आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, डाल दो ब्रोमीन को, H डाल दो। अब तुम देखो तो अमीर अमीर बन रहा है, जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास अधिक H है, H वहीं जा रहा है, अमीर अमीर बन रहा है। ये कौन सा रूल है, मार्कोनी कॉप्स रूल। यहां पर कुछ नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डाले मतलब क्या हो गया, अमीर अमीर बन गया, और ये ऐसा बना CH3CH, इस पर कौन आया Br, इधर कौन आया CH3। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके दिमाग में ये नहीं गया होगा तो आप इसको समझें, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, एकदम अच्छे सीखिएगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन से ये बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हुआ है, हेलोजन ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है, तो बोलो स्टेप 1 क्या रहेगा, क्या लगाएंगे बीटा एलिमिनेशन, मतलब अल्कोहलिक KOH। देखो जी अल्फा बीटा, यहां से क्या निकलेगा H, बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड CH3CH, बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड। स्टेप 2, अब हम लोग इसमें बताइएगा, एकदम ध्यान दो, यहां बताओ हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे। तो पहले स्टेप में क्या होता है, हम लोग पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, बीटा एलिमिनेशन करते हैं, दूसरे में मार्कोनी या एंटी मार्कोनी। आप यहां पर क्या लगा दें HBr लगा दें। अब आप क्वेश्चन को देखें, बोलो Br कहां रहा है कोना पे, H कहां रहा है यहां पर। आप ऐसे समझो, देखो गरीब है अमीर बन रहा है, तो यहां पर क्या लग जाएगा पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, मतलब ये क्या लग गया एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। अगर हम इसी को एक स्टेप में लिखें तो देखो इसको हम ऐसा बोलेंगे, यहां क्या डालेंगे अल्कोहलिक KOH, इससे ये बन गया, फिर यहां पर क्या दीजिएगा HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये बन गया। अब एक पॉइंट को पहले अच्छे से सीखें, पहले चीज को, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको डाउट आ रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि आप सारा लेक्चर को नहीं पढ़ें, आप सारा लेक्चर को पढ़ें। ये कब का क्लास था, ये मेरा था प्रिपरेशन हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कीन, शायद लेक्चर नंबर 6 था, ये 5 या 6 था, और ये मेरा आज का लेक्चर है। अब देखो दोनों को मिक्स कर दिए हैं, इसलिए देखिएगा ऑर्गेनिक का खासियत है, अगर आएगा तो सब आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। आप सबको थोड़ी पढ़ें। हम लोग इसके बाद अगले लेक्चर में जो बचा हुआ जो पार्ट है हेलो अल्केन का, केमिकल रिएक्शन विद मेटल और रिडक्शन रिएक्शन, और जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, सारा क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।